आज हम टॉपिक शुरू करेंगे अकाउंटिंग का टॉपिक आज शुरू करेंगे। ठीक, अकाउंटिंग आपको जैसा कि बता दिए थे कि बेसिक्स के बारे में, बेसिक्स ही मैक्सिमम आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, देखिए सीधा सीधी चलते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? किसी भी चीज को जो आपके पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड क्या, जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, है ना, जो भी आपके पास एसेट्स है, लायबिलिटी है, कोई भी रिकॉर्ड्स को आप सिस्टमेटिक वे में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो सिस्टमेटिक वे में कैसे रिप्रेजेंट्स करते हैं, तो ये आपको पता होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, इसके द्वारा एक सर्टेन सिस्टम बनाया गया है, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ठीक, ये बताता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो किस तरह से करना चाहिए, कौन सा सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी लॉ जो है, ठीक ना, कंपनी लॉ में जो परफॉर्मा होता है, परफॉर्मा, ये बाकी कंपनी लॉ सारा सिस्टम ही बताती है कि आप जैसे कोई भी कंपनी है किस तरह से स्टार्ट करते हैं, कंपनी कितने तरह का होता है कि नहीं। फिर कंपनी जो आपका जो देखते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होता है, उसका परफॉर्मा जो है कंपनी लॉ में ही दिया हुआ रहता है। ठीक, तो चलिए, तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है कि किस तरह से आपको अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग, अब देखिए, तो इसके पहले चलते हैं हम लोग, तो पहले कुछ बेसिक्स समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी चीज, परचेज क्या होता है। परचेज होता है कि कोई भी चीज जो कि हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक ना, तो खरीद रहे हैं किस पर्पस के लिए, फॉर, उसको बनाना है क्या, फिनिश्ड गुड्स, फॉर मेकिंग फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, है ना, फिनिश्ड गुड्स। जो फिनिश्ड गुड्स जब बन जाता है तो इसको हम लोग ऐसे नॉर्मल गुड्स भी कहते हैं, ठीक ना, और ये और एसेट्स के रूप में इसको हम जब यूज करते हैं तो स्टॉक बोलते हैं। समझ में आया ना? ठीक, अब चलिए, इसके बाद रॉ मटेरियल परचेज किए, क्या परचेज किए, रॉ मटेरियल परचेज किए, उसको फर्दर फर्निश किए। अब देखिए, तो जब परचेज करते हैं तो उसमें बहुत सारा कॉस्ट इसमें जुट जाता है। तो कॉस्ट क्या क्या इसमें जुटता है, जैसे आप परचेज किए तो जो रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हैं, इसके अलावा इसको आप अगर कैरेज किए हैं, लाए हैं, ठीक ना, तो इसमें ऐड हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद आप लाए हैं तो कोई भी तरह का जहां पर आप रखते हैं उस सामान को, उसमें रन लगने वाला सारा खर्च को इस परचेज के साथ ऐड करते चले जाते हैं। ठीक, उसके बाद ये सारा कॉस्ट क्या करते हैं, जब तक गुड्स मेरा तैयार हो गया, गुड्स जब तैयार होता है, ठीक ना, तब फिर हम इसको सेल करते हैं। क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो इसको करते हैं सेल प्राइस पर, याद रखिएगा। और गुड्स को जब परचेज करते हैं तो यहाँ जब जो दिखाते हैं उसको कॉस्ट प्राइस पर दिखाते हैं। ठीक, जो सेल करते हैं, सपोज कीजिए कोई गुड्स हम 100 रुपया में खरीदे, ठीक, इसको बनाने में 50 रुपया लगा, परचेज किए, इसमें मान लीजिए वेजेस जो है, ठीक, खर्च हुआ 50 रुपया। अब इसमें चलिए मान लीजिए अलग कैरेज कॉस्ट हो गया, ठीक ना, 30 रुपया हो गया, ठीक, तो टोटल इसमें लगा 180 रुपीज। इसमें हम 50 रुपया अपना क्या जोड़ दिए, प्रॉफिट जोड़ दिए। तो इस समय जो प्रॉफिट हम जोड़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अब जो है गुड्स को हम सेल करते हैं, सपोज कीजिए जो इसमें लगा है 125%, सपोज कीजिए, इसको सीधा सीधी समझो तो 250 रुपीज में हम इसको सेल, याद कीजिए अर्थमेटिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछता है। ठीक, गुड्स को हम कितना बेचे, 250 रुपीज में, ठीक, तो अब देखिए 250 रुपीज में बेचे, खरीदे, बनाने में कितना लगा लागत, ये कॉस्ट 180 रुपया का गुड्स है, बेचे कितना में उसको, 250 रुपया में, बीच का जो दोनों का डिफरेंस आता है, ठीक ना। एक एक एलिमेंट को समझते जाइएगा, यही छोटा छोटा चीज आपके परीक्षा में पूछता है। ठीक, तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं। ठीक, तो ये प्रॉफिट होता है। अब चलिए, इसके अलावा अब ये समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, पहले अब ये समझिए, इसके अलावा
इसमें बहुत सारा अलग अलग तरह का फिर एक्सपेंस होता है। अब समझिए, एक्सपेंस के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सपेंस होता क्या है। एक्सपेंस जो होता है कोई भी चीज, ठीक ना, जो आप जो गुड्स और सर्विसेज होता है, ठीक ना, उसको सेल करने के लिए या फाइनली उसको मतलब क्या है, मतलब कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, ठीक ना, जो आप उसमें से जो एक्स्ट्रा खर्च लगता है वो सब एक्सपेंस के रूप में आता है। ठीक, अब देखिए ये जो खर्च होता है इसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, यानी डायरेक्ट जो है गुड्स को बनाने में जो खर्च लगा डायरेक्ट। इसके अलावा बहुत सारा एक्सपेंस होता है। आप सामान बना लिए, बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेजना है। सपोज कीजिए कि जो सामान है, आप मानकर चलिए कि तो टाटा की गाड़ी है, पुणे में प्लांट में बना, तो पुणे प्लांट में बना तो वहाँ तो कोई कस्टमर जाएगा नहीं कि वहाँ जाता है खरीदता है, उसको वहाँ से लाने में अलग अलग शोरूम्स होता है, वहाँ पर लाने में जो अलग अलग तरह खर्च होता है वो आपका एक्सपेंस होता है। ठीक ना, तो यानी कि ये सारा एक्सपेंस क्या हो रहा है, तो ये गुड्स, ठीक ना, जो गुड्स जो हमारे लिए फिनिश जो स्टॉक हो गया है, स्टॉक को क्या करते हैं बेचने में, मतलब इस बेचने के लिए जो खर्च होता है। अब इसमें से कौन कौन सा आ गया कि मोटा मोटी तौर पर समझिए, इसमें आप सैलरी हो गया है ना, सैलरी देते हैं। इसके अलावा आप मानकर चलिए कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो होता है, ठीक ना, ये सारा जो होता है एक्सपेंस के रूप में ही माना जाता है। डिप्रिसिएशन और बैड डेब्ट्स के बारे में थोड़ा आगे बताएंगे, वो टॉपिक्स थोड़ा अलग है, उसमें उस डिप्रिसिएशन से भी रिलेटेड लगभग पिछले 4-5 अटेम्प्ट में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन पूछा गया है हर एक बार, इसी कारण से उसको अलग सिर्फ आज एक्सपेंस के बारे में बताते हैं। तो देखिए, तो ये जो एक्सपेंस उसमें खर्च हुआ, ठीक ना, इसके बाद जो हम बेचने के बाद सपोज कीजिए यहाँ पर कितना मेरे पास बचा, कितना बचा 200, 180 में 250 जब लेस किए तो कितना बचा 70 रुपीज बचा। अब 70 रुपीज में से ये सारा क्या करते हैं, जितना भी ये एक्सपेंस होता है, ठीक ना, सारा एक्सपेंस को लेस कर दिए। सपोज कीजिए 50 रुपया टोटल एक्सपेंस हुआ, ठीक ना, तो बाकी कितना बचा, फाइनल मेरे पास 20 रुपया बचा। ये जो 20 रुपया होता है इसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं। समझ लीजिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि इस तरह से सोच देखिए कि आप जो है हमको ये बताइए कि नेट प्रॉफिट क्या होता है या ग्रॉस प्रॉफिट, या आपका टॉप या कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा, उसके आधार पर आपसे ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि इसमें कौन कौन सा जो एलिमेंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट से डिडक्ट हो सकता है, कौन कौन सा प्रॉफिट मतलब एक्सपेंस है जो आपका ये क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट जो है उससे, ये जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक्सपेंस, ये नॉर्मल बताए, ये एक्सपेंस वैसा हो गया, ठीक ना, जो कि बेसिकली आप जो गुड्स है, तो गुड्स कौन सा गुड्स, जो ये जिसको कि हम परचेज ही करते हैं, किसके लिए परचेज ही किस लिए करते हैं, उसको सेल करने के लिए, ठीक ना, ये गुड्स के बारे में कहते हैं। तो ये सारा एक्सपेंस जो है इसके साथ एडजस्ट होता है, तो फाइनली पता चलता है कि उस गुड्स को जो हम खरीदने के बाद उसमें फर्दर जो खर्च है उसको लगाने के बाद और बाकी सब एक्सपेंस घटाने के बाद उसमें हमको नेट क्या बचा है, नेट जो बचा सारा एक्सपेंस घटाने के बाद वो आपका नेट प्रॉफिट है। और जो उसको बनाने में लगने वाला जो खर्च है, जिस फैक्ट्री एक्सपेंस बेसिकली इसमें आता है सारा, वो उसको घटाने के बाद जो बचता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये नॉर्मल। अब एक्सपेंस एक अलग तरह का समझिए, एक्सपेंस 2 तरह का होता है, ठीक, एक्सपेंस 2 तरह का होता है। एक एक्सपेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू नेचर का होता है। एक एक्सपेंस जो होता है कैपिटल नेचर का होता है, समझिएगा, ठीक। तो देखिए रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या हो गया, ये सब जो हो गया रेवेन्यू नेचर का हो गया, ठीक ना। इसके अलावा एक चीज और समझना है कि कोई भी तरह का हम, जैसे कि आप सब सपोज कीजिए कि हम फैक्ट्री बना लिए हैं, ठीक ना,
तो समझिएगा, यानी कि फैक्ट्री जब बनाते हैं, आप घर बनाते हैं, सीधा सीधी समझिए, जब आप घर बनाते हैं तो घर बनाने में शुरू में आप ट्रैक्टर से जो ईंटा लाते हैं, ईंटा से लेकर के सीमेंट से लेकर के सरिया से लेकर के गिट्टी बालू जितना भी चीज आप लेते हैं, वो सारा खर्च जो है, ठीक ना, जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक ना, वो सारा खर्च उसमें एडजस्ट होता है। उसके अलावा उसमें जब बनने लगता है उसको पेंट करते हैं, मतलब दरवाजा खिड़की लगाते हैं, इसके अलावा मतलब इवन बल्ब तक भी आप अपने जो घर में लगाते हैं, ठीक ना, वो सारा खर्च जो है क्या माना जाता है, वो माना जाता है कि वो घर का खर्च। आप स्विच से लेकर बल्ब तक लगा है, सारा खर्च जो माना जाता है, पहली बार वो सारा जो है वो एक्सपेंस जो है माना जाता है कि हम कोई घर बनाने में, यानी घर में लगने वाला ये जो खर्च है, ये टोटल खर्च, ये टोटल एक्सपेंस जो होता है ये एक्सपेंस में आएगा। अब देखिए घर को आप किस रूप में यूज कर रहे हैं ये आपको समझना है। तो घर में को अगर आप जैसे सपोज कीजिए, जैसे मतलब जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का ये काम करती है ना, या इस तरह का जो मतलब जैसे डीएलएफ हो गया है ना, इस तरह की जो कंपनियां हैं, या फिर आप अलग अलग बहुत सारे जो बिल्डिंग बनाने वाली कंपनियां हैं, है ना, ठीक ना, तो वो क्या करती है, बिल्डिंग बनाती है, उसको सेल आउट करती है, ठीक ना, तो वो फिर अलग कंडीशंस हो गया, ठीक। तो उस स्थिति में जो कि हम बनाए इसलिए क्यों बताए थे कि कोई भी चीज हम जो परचेज कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि उसको हमको क्या करना है, सेल करना है, और उससे हमको क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो ये सारा जो खर्च होगा वो रेवेन्यू नेचर का होता है, ये सारा एक्सपेंस क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाता है, ठीक। लेकिन अब ये घर बना रहे हैं, हमें कोई इसमें बिजनेस चलाना है, ठीक ना, तो बेसिकली ये जो बिल्डिंग हम खरीद रहे हैं, अब एक चीज और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे आप ट्रैक्टर खरीदते हैं, ठीक ना, तो जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, जैसे या तो सोनालिका है, एचएमटी है, फोर्ड है, जो भी है, ठीक, जॉन डियर है, वो जो ट्रैक्टर बनाती है वो उसके लिए ट्रैक्टर में होने वाला सारा एक्सपेंस किस नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है। तो उसके लिए यही सारा इसी तरह से एडजस्ट करेगी। लेकिन आप किसान हैं, आप ट्रैक्टर किस लिए लिए हैं कि ट्रैक्टर आप खरीदेंगे तो उसको क्या करेंगे, उससे हम खेत जोतेंगे। अब सपोज कीजिए आप ट्रैक्टर खरीदने के लिए पटना गए, ठीक, पटना गए, उसको खरीदे, उसको खरीदने के बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च किए, ठीक ना, उसके बाद उसको यहाँ तक लाए, है ना, तो ये सारा खर्च फिर ये आप अपने उससे क्या है कि उसको आप यूटिलाइज करके उससे आप बिजनेस को लंबे समय तक रन कराइएगा। तो वो जो होता है आपका कैपिटल नेचर का होता है, ठीक ना। तो वो जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में उसको जाना जाता है, ठीक। अब हमको लगता है कि नॉमिनली आपको ये समझ में आ गया कि एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का कौन सा होता है और कैपिटल नेचर का कौन सा होता है। हाँ, अब एक चीज और समझिए, अब ये घर बना लिए हम, ठीक, इसमें जितना खर्च लगा है, बोले ना, इवन बल्ब लगाने तक, बल्ब भी अगर हम लगा रहे हैं, स्विच लगा रहे हैं, किसी भी तरह का अगर उसमें हम खर्च कर रहे हैं, वो सब जो होता है पहले इस घर में जो कीमत टोटल लगा है, सपोज कीजिए इसको हमको घर लैंड खरीदने में कितना लग गया है, सपोज कीजिए 50,000, ठीक। इसके बाद जो है जितना भी आपका, ठीक ना, सरिया हो गया, सैंड्स हो गया, ब्रिक्स हो गया, है ना, जितना भी है उसमें सपोज कीजिए 40,000 लगा, ठीक। इसके बाद प्लम्बरिंग का काम में 10,000 लगा है, ठीक ना, समझते जाइएगा। इसके बाद बाकी सब काम किए, इसमें बल्ब वगैरह जो है ये सब लगा है, ठीक ना, इस सब में आपका 500 रुपया खर्च हुआ। तो ये जो टोटल जो खर्च है, ठीक ना, ये खर्च अगर लैंड को हम अलग मान लेते हैं, आप मान सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, बाकी ये जो जितना खर्च है ये सब जो है, चूंकि हम इस बिल्डिंग बना ही रहे हैं, किस लिए, बेचने के लिए नहीं बना रहे हैं। अगर बेचने के लिए बना रहे हैं तो सब जो है आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक। लेकिन इसको बना रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए, तो ये जितना भी खर्च इसमें हुआ है, सारा खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक। अब देखिए एक और एग्जांपल बताते हैं। सपोज कीजिए आपको जमीन खरीदे 50,000 रुपया, उसको जमीन वाला का जो जिसका जमीन था उसको 50,000 दिए। अब ये जमीन आप लिए हैं, भैया इस पर बिल्डिंग बनाएंगे, हम इस पर बिजनेस करेंगे, ठीक ना।
बिल्डिंग बनाने के लिए लिए या इसको आप सेल करने के लिए नहीं लिए हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर उसको सेल करने के लिए खरीदता है तो ये उसको कैपिटलाइज नेचर का नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक, अब ये 50,000 रुपये हम खरीदा, सपोज कीजिए इसको फिर जो रजिस्ट्री करवाने में इसको 5,000 रुपया और खर्च हो गया। ठीक, और कुछ लीगल एक्सपेंसेस 500 लगा। ठीक है ना, तो जब हम इस लैंड का जो कीमत निकालेंगे वो टोटल 55,500 होगा। यानी कि उसको फाइनली अपने मतलब हैंड ओवर लेने तक में लगने वाला साफ, सपोज कीजिए कि अगर इसको बोले कि नहीं भैया इसको हमको बाउंड्री करा कर भी दे दीजिए आप, ठीक ना, तो बाउंड्री कराया, बाउंड्री का पैसा आपके ऊपर जोड़ दिया, सपोज कीजिए 500 रुपया बाउंड्री बॉल कराने में भी लगा, तो टोटल जो है इसका कीमत 56,000 हो जाएगा लैंड का कीमत जब आप मानिएगा। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, सपोज कीजिए आप टीवी खरीदने गए, ठीक ना, तो टीवी जब आप खरीदेंगे उसको बोले भैया ऐसा कीजिए कि आप टीवी तो है ठीक है, घर में जब तक इंस्टॉलेशन कर दीजिएगा। अब इसको ये भी समझना है, इसको अगले क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि कब इसको इनकम भी माना जाएगा। याद रखिएगा, ये ऐसा भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है कि हम कब मानेंगे, जैसे हम टीवी बेच दिए कब हम उसको इनकम के रूप में मानेंगे, कोई जमीन है या कुछ, मतलब अलग अलग तरह का आपको एग्जाम्पल वहाँ दे सकता है, हम कब मानेंगे क्यों खर्च। इसके अलावा चलिए फिलहाल इतना ही बात करता है। ठीक, अब देखिए तो उसको कितना ये, अब टीवी खरीदे आप, उसको बोले भैया ऐसा करो कि अब टीवी आप वहाँ खरीदे, उसके बाद वहाँ से लाने के लिए जो ठेला भाड़ा होता है आप उसको दिए, सपोज कीजिए 20,000 रुपये का आप टीवी खरीदे, टीवी का कितना कॉस्ट हो गया 20,000 रुपये का टीवी खरीदे। अब उसको क्या किए 250 रुपया उसको कह रहे ठेला वाला को दिए, ठीक ना। इसके अलावा जो आपके पास इंस्टॉल करने के लिए आया, इंस्टॉल करने वाले को आप 500 रुपया दिए, ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्ज आप उसको दिए, ठीक ना, 500। तो इसका जो कॉस्ट हो जाएगा 20,750 रुपीज, किसका कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ टीवी। यानी कि जितना भी इसमें लगने वाला खर्च हुआ है, फाइनली जब टीवी मेरा स्टार्ट हो जाए यहाँ पर, ठीक ना, वो सारा खर्च उसके साथ क्या कर देते हैं, हम कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक, अब हमको लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस और क्या बोलते हैं कैपिटल नेचर का क्या होता है। ठीक, अब चलिए हम अब आगे बात करते हैं कोई भी तरह का लॉस क्या होता है। लॉस होता है कि सपोज कीजिए कि आप बिजनेस चला रहे हैं, ठीक, बिजनेस चला रहे हैं, तो सपोज आप कपड़े का दुकान खोले हुए हैं, छोटा छोटा चीज समझते हैं, ठीक, कपड़े का दुकान खोले हुए हैं, तो आप सामान वहां से मंगा रहे हैं, ठीक ना, आप उसको कंसाइनमेंट के थ्रू आप उसको मंगाया, कंसाइनमेंट का भी अकाउंटिंग का कुछ टॉपिक्स इसमें पूछा जा गया है, ठीक ना, तो आप मंगा रहे हैं, ठीक, हो सकता है रास्ते में क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, खो जाए, चोरी हो जाए, या आग लग जाए, या किसी भी तरह से लॉस्ट हो जाए, ठीक ना। दूसरा कंडीशन ऐसा समझिए कि सपोज कीजिए कि जहां अपना सामान रखते हैं गोडाउन में अगर क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, लॉस्ट बाय फायर हो जाए, ठीक ना, आग लग गया, ठीक ना, तो गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। गुड्स, कोई भी गुड्स का मतलब ही होता है, ठीक ना, जिसको कि हम बेसिकली रीसेल के लिए रखे हुए, मतलब उसको फर्दर उसको प्रोसेस करके उसको फाइनली बेच देना है, वही गुड्स होता है, सीधा सीधी, ठीक ना। हिंदी में इसको गुड्स मतलब माल होता है, ठीक। लॉस्ट बाय फायर हो गया, कभी कभी हो सकता है कि आपका कैशियर चोरी कर ले, ठीक ना, कैश को भी क्या हो जाता है, कैश भी लॉस्ट हो सकता है, ठीक ना। ये सब जो होते हैं ये बिजनेस में, अब देखिए ये लॉस होते हैं। एक और एग्जांपल बताते हैं कि अगर आप ऐसा समझिए कि जब आप सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं सामान को, ठीक है ना, जब आप सामान परचेज करते हैं तो उसमें आप ये देखते होंगे कि ये मान कर चला जाता है कि चलो अगर 100 सामान लिए ना, ठीक ना, 100 सामान अगर लिए हैं तो इसमें से मानकर चलिए कि ग्लास का हम कोई तरह का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, तो ग्लास में हम मानकर चलते हैं, चलो आता है तो 5% जो है ग्लास फूट जाता है, ब्रोक
टूट जाता है, ठीक ना। तो ये नॉर्मल हम मान के चलते हैं कि इतना टूट ही जाता है, ठीक ना। तो ये भी एक तरह का आपका क्या होता है, लॉस होता है, लेकिन ये लॉस आपका नॉर्मल लॉस होता है, ठीक ना। जो कि माना जाता है कि जिस तरह का बिजनेस करते हैं तो इस तरह का छोटा मोटा लॉस हो ही जाता है, ठीक। लेकिन जो ऐसा है जो कि नॉमिनल मतलब जो बिजनेस कंटिन्यू है तो मतलब उस तरह का लॉस नहीं है, ठीक ना। वो किसी अनसर्टेन कंडीशन यानी कंटिजेंसी में कुछ ऐसा घटना हो जाए, ठीक ना, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जिससे क्या हो गया कि वो ज्यादा नुकसान आपको देता है, ठीक ना। तब वो जो लॉस होता है उसको ये एबनॉर्मल लॉस बोला जाता है। जैसे लॉस्ट बाय फायर हो गया, या कैसे कोई बहुत बड़ा पैसा लेकर चला गया, या आप सपोज कीजिए कि आप कारखाना नीचे फैक्ट्री चला रहे थे, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो गया, अंदर पानी घुस गया फैक्ट्री में, ठीक ना, या फैक्ट्री में आग लग गया, ठीक ना। ये सब जो लॉस होता है इसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस दो तरह का होता है, एक नॉर्मल लॉस होता है और एक एबनॉर्मल लॉस होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक मिनट, ये आपको जो टॉपिक्स था मोस्टली क्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, अलग अलग तरह का जो एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के बारे में बता दिया गया है, ठीक। आगे वाले टॉपिक्स में आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताया जाएगा, बैड डेब्ट्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक ना। और उसके अलावा बहुत सारा जो एलिमेंट्स होता है जिसको अकाउंटिंग टर्म में हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में अगले क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता।